नमस्कार। आज की इस गहरी चर्चा में हम सबका स्वागत है। देखिए, आज हम किसी आम टाइम मैनेजमेंट या जल्दी कैसे उठे वाली रूटीन पर बात नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल नहीं। इसके बजाय हम एक ऐसे लुप्त हिमालयी रहस्य को डिकोड करने जा रहे हैं, एक ऐसा प्राचीन फॉर्मूला जो हमारी वास्तविकता को सचमुच सिर्फ 3 मिनट में पूरी तरह से पलट कर रख सकता है। तो चलिए एक साथ इस ज्ञान की परतों को खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटा सा समय अंतराल हमारे पूरे जीवन की दिशा तय कर सकता है। तो आइए सबसे पहले एक बहुत ही रहस्यमयी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कभी गौर किया है कि काशी के मणिकर्णिका घाट जैसी जगहों पर, जहां चिताओं की आग कभी ठंडी नहीं होती, वहां भी सुबह ठीक 3:40 पर एक अजीब सा गहरा सन्नाटा क्यों पसर जाता है? विज्ञान इसे शायद रात का सबसे गहरा पहर मान ले, लेकिन प्राचीन ऋषियों की माने तो बात कुछ और ही है। उनके अनुसार ये मृत्यु और अमरता के बीच का एक बेहद ही सूक्ष्म, एक डेलिकेट सा समय है। यही वो सटीक पल है जब हमारे मन और इस विशाल ब्रह्मांड के बीच की दीवार सबसे ज्यादा पतली होती है, यानी ब्रह्मांड हमसे सीधे संवाद करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर असलियत क्या है? हम में से ज्यादातर लोग ना अपनी सुबह की शुरुआत एक खराब रेडियो की तरह करते हैं। वही पुराना रेडियो जिसका वॉल्यूम तो फुल है, लेकिन ट्यूनिंग पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। आँख खुलते ही क्या होता है? मोबाइल की नोटिफिकेशंस, दिन भर का तनाव और दुनिया भर का शोर सीधा हमारे दिमाग में घुसने लगता है। लेकिन सोचिए, इसके ठीक उलट एक स्पष्ट फ्रीक्वेंसी भी है। एक ऐसा तरीका जहां इस बाहरी शोर को म्यूट करके हम खुद को ब्रह्मांड के संगीत और जीवन की असीम प्रचुरता के साथ ट्यून कर सकें। हमारे आज के इस विश्लेषण का पूरा मकसद ही यही है, उस खराब शोर करते रेडियो से निकलकर एक एकदम स्पष्ट, शांत फ्रीक्वेंसी पर आना। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे अहम बात है इस खास समय सीमा यानी थीटा स्टेट को समझना। 3:40 AM से लेकर सूर्योदय तक का जो समय है ना, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं, इस दौरान पृथ्वी का पूरा वातावरण ही बदल जाता है। हवा में सिर्फ साधारण ऑक्सीजन नहीं होती, बल्कि शुद्ध प्राण यानी जीवन शक्ति बहती है। और सबसे बड़ी बात, इस समय हमारा मस्तिष्क एक बेहद ग्रहणशील थीटा अवस्था में चला जाता है। ये एक ऐसी गहरी, शांत अवस्था है जहां हम जो भी विचार बोते हैं वो बहुत तेजी से एक विशाल पेड़ बन जाता है। यूं समझ लीजिए कि मानसिक मिट्टी इस वक्त किसी भी बीज को हकीकत में बदलने के लिए सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अब इस प्राचीन ग्रंथ का जो पहला और सबसे कड़ा नियम है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। आमतौर पर क्या होता है, अलार्म बजा नहीं कि हम बिस्तर से कूद पड़ते हैं, लेकिन ये नियम कहता है पूर्ण स्थिरता। आंख खुलते ही बस पीठ के बल बिल्कुल सीधे लेटे रहना है, कोई हरकत नहीं करनी, कोई जल्दबाजी नहीं। ग्रंथ बड़ी गहराई से कहता है कि स्थिरता में ही शिव है। जब हमारा भौतिक शरीर बिल्कुल स्थिर होता है ना, तभी सच्ची शक्ति और वो दिव्य ब्रह्मांडीय जुड़ाव बन पाता है। और यही पूर्ण स्थिरता हमारे अगले जादुई 3 मिनटों की एक मजबूत नींव है। तो चलिए अब हम इस पूरी प्रक्रिया के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर एक कैसे बेहद शांत, पवित्र 3 मिनट की विजुअलाइजेशन का निर्माण करते हैं। इस प्राचीन फॉर्मूले को 3 परतों में बांटा गया है। पहला भौतिक स्तर, दूसरा ऊर्जा स्तर और आखिर में मानसिक स्तर। और हाँ, ये कोई ऐसे ही रैंडम प्रक्रिया नहीं है। ये खुद को ब्रह्मांड के साथ अलाइन करने का एक बहुत ही व्यवस्थित, एकदम वैज्ञानिक तरीका है। आइए इन 3 मिनटों में से हर एक मिनट को बारीकी से समझते हैं। तो ये है हमारा पहला मिनट। बिल्कुल बिना हिले अपनी चेतना को, अपने ध्यान को पैरों के अंगूठे से लेकर धीरे धीरे, बहुत ही कोमलता से सिर के सबसे ऊपरी हिस्से तक ले जाना है। ये समय है मन को हमारे भौतिक शरीर, जिसे अन्नमय कोश कहते हैं, वहां से गुजारने का। और सबसे जरूरी बात, ये समय है इस नई सुबह के लिए एक बहुत गहरा आभार व्यक्त करने का। ये महसूस करना कि आज की सुबह आंखें खोलना, ये सांसें चलना, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ा उपहार है। ये जो गहरा आभार है ना, ये हमारी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को तुरंत किसी भी तरह की कमी से हटाकर प्रचुरता और संतुष्टि पर सेट कर देता है। इसके बाद आता है दूसरा मिनट, जो ऊर्जा स्तर यानी प्राणमय कोश की गहरी शुद्धि का समय है। इसे आप एक तरह की बहुत ही सौम्य मानसिक सर्जरी समझ सकते हैं। जरा कल्पना कीजिए, जब हम सांस अंदर लें तो महसूस करें कि एक बेहद चमकीली, सुनहरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे भीतर आ रही है और शरीर की एक एक कोशिका को जीवन से भर रही है। और जब हम सांस बाहर छोड़ें तो महसूस करें कि दिन भर का सारा तनाव, हर तरह का डर, बीमारियां और नकारात्मक विचार एक काले धुएं के रूप में शरीर से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया सच में बहुत ही शक्तिशाली और मन को गहरा सुकून देने वाली है।
और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली तीसरे मिनट पर, मानसिक स्तर या मनोमय कोश। इतनी गहरी शुद्धि के बाद हमारा मस्तिष्क बिल्कुल एक कोरे कागज की तरह, एक ब्लैंक कैनवस की तरह हो जाता है। इस 1 मिनट में ना ब्रह्मांड से कुछ भी मांगना नहीं है, बल्कि अपनी अंतिम वास्तविकता को बस विजुअलाइज करना है। जो भी हमारे सपने हैं उन्हें ऐसे देखना है जैसे वे इसी पल पूरे हो चुके हैं। उस खुशी को, सुकून को इतनी गहराई से महसूस करना है कि आंखों में खुशी के आंसू आ जाएं और सचमुच रोंगटे खड़े हो जाएं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे खाली कैनवस पर हम अपनी नई हकीकत को सुनहरे रंगों से भर रहे हों। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सिर्फ 3 मिनट की प्रक्रिया काम कैसे करती है। देखिए, जब उस गहरी थीटा अवस्था में हमारे केंद्रित विचार और वो शुद्ध तीव्र भावनाएं आपस में मिलती हैं ना, तो वे एक बहुत ही शक्तिशाली मैग्नेटिक सिग्नल पैदा करती हैं। और ये चुंबकीय संकेत इतना ज्यादा मजबूत होता है कि ये प्रकृति के 5 तत्वों को हमारे अनुकूल अलाइन कर देता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तुरंत एक्टिवेट कर देता है। सच कहूं ना, तो ब्रह्मांड सिग्नल को नजरअंदाज कर ही नहीं सकता और वो तुरंत बिना किसी देरी के इसका उत्तर देना शुरू कर देता है। लेकिन ठहरिए, इस असीम शक्ति को अपने जीवन में स्थायी रूप से स्थापित करने का एक नियम भी है। अब हम प्रवेश करते हैं 21 दिनों के एक बेहद अहम सफर में, जिसे कहा जाता है द क्रूसिबल। ये जो पूरे 21 दिनों का सफर है, ये 3 अलग-अलग और बहुत ही गहरे आध्यात्मिक विकास के चरणों में बटा हुआ है। पहला सप्ताह कहलाता है विषपान का समय, दूसरा सप्ताह है शांत अवलोकन का और तीसरा सप्ताह है अंतिम मिलन का। आइए समझते हैं कि इन 3 चरणों में वास्तव में हमारे भीतर क्या होता है और हमें किस चीज़ के लिए खुद को तैयार रखना चाहिए। देखिए, ये जानना बेहद ज़रूरी है कि पहले 7 दिन ना थोड़े मुश्किल होने वाले हैं। हमारा शरीर और मन इस नए बदलाव के खिलाफ एक तरह का विद्रोह करते हैं। बरसों से भीतर जो मानसिक कचरा दबा हुआ है, वो आलस, अचानक आने वाला गुस्सा, पुरानी कड़वी यादें, ये सब अचानक सतह पर आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे अंदर का सारा जहर बाहर आ रहा हो। लेकिन याद रखिए, इस समय हार बिल्कुल नहीं माननी है। एक नीलकंठ की तरह लचीलापन रखना है और इस काले जहर को अपने सिस्टम से बाहर निकलते हुए बस शांति से देखना है। आखिरकार ये अंदरूनी सफाई की ही तो निशानी है। फिर जैसे ही हम दूसरे सप्ताह में प्रवेश करते हैं, एक बहुत ही गहरी शांति का आगमन होता है। भीतर का वो तूफान अब थमने लगता है। दुनिया की जिन छोटी छोटी बातों से पहले हमें तुरंत गुस्सा आ जाता था ना, अब उनसे एक कमाल की भावनात्मक दूरी बन जाती है। वो बातें अब एकदम बच्चों के खेल जैसी लगने लगती हैं। और सबसे अद्भुत बात बताऊं, इस दौरान हमारे शरीर और चेहरे के चारों ओर एक अलग ही तेज, एक चमकती हुई सकारात्मक आभा या ऑरा उभरने लगती है, जिसे आप खुद बहुत स्पष्ट रूप से महसूस कर पाएंगे। और फिर आता है तीसरा और अंतिम चरण। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें किसी अलार्म की जरूरत ही नहीं रह जाती। ठीक 3:40 AM पर हमारी आंखें पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से ऐसे खुलती हैं जैसे भीतर किसी ने अचानक रोशनी कर दी हो। इस अवस्था में हमारे विचार तुरंत हकीकत के साथ अलाइन होने लगते हैं। जिंदगी के जो रास्ते पहले हमें पूरी तरह से बंद नजर आते थे, उनके दरवाजे अब प्रचुरता के लिए अपने आप चमत्कारिक रूप से खुलने लगते हैं। पर सच कहूं तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये बस ब्रह्मांड और हमारी आंतरिक ऊर्जा की एक परफेक्ट ट्यूनिंग का नतीजा है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एहसास की ओर ले जाती है। जरा सोचिए, एक दिन में हमारे पास पूरे 1440 मिनट होते हैं और हम इनमें से ना जाने कितने ही मिनट यूं ही सोशल मीडिया या व्यर्थ की चिंताओं में गुजार देते हैं। तो क्या अपने पुराने सीमित स्वरूप को त्याग कर अपने भाग्य की एक नई कहानी लिखने के लिए दिन के केवल 3 मिनट नहीं दिए जा सकते? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी से गहरे आत्ममंथन की मांग करता है। और आज की इस गहरी चर्चा का समापन करते हुए मैं आपको इस बेहद शक्तिशाली प्राचीन महावाक्य के साथ छोड़ना चाहूंगा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। यानी इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति, इसका सारा संगीत हमारे भीतर ही मौजूद है। बस जरूरत है तो खुद को सही फ्रीक्वेंसी पर ट्यून करने की। तो क्या हम सब ब्रह्मांड के इस अंतिम मॉर्निंग कॉल का जवाब देने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आज हमें गहराई से सोचने की जरूरत है। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। सीखना जारी रखिए और आपकी ये ब्रह्मांडीय फ्रीक्वेंसी